वी बैट या चार्ज आउट। अगर चार्जिंग पे लगाए तो चार्ज आउट कहते हैं और फोन ऑन करे तो वी बैट बोलते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो बात को, यहाँ देखो सब लोग भाई BK25600 जो आईसी है इसकी पिन नंबर 19 और 20 और पिन नंबर 15 और 16, ये चार पिनों के बीच में लगाई जाती है बक कॉइल। क्या लगाई जाती है? बक कॉइल। इसका वैल्यू है 1.0 माइक्रो हेनरी। कितनी वैल्यू है? 1 माइक्रो हेनरी। इसको अपन बक कॉइल इसलिए बोलते हैं, इसका काम है करंट को बढ़ाना जी। 3.5 एम्पीयर। इस फोन में 3 एम्पीयर की बैटरी और आपका लगभग 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का चार्जर लगता है। वोल्ट देखो, चार्जर में भी एम्पीयर कम है, 2 एम्पीयर है, और बैटरी में भी एम्पीयर कम है, 3 एम्पीयर है, मतलब 3000 मिली एम्पीयर। तो यहाँ पे बात समझो 3.5 एम्पीयर है। कितने एम्पीयर बढ़ा दिए? तो कैसे बढ़े? ये कॉइल हमारी आईसी के साथ जुड़कर और आईसी करती है इसको स्विचिंग। क्या करती है? स्विचिंग करती है, और सिंपल सी बात यहाँ पे एम्पीयर बढ़ जाते हैं। अभी स्विचिंग सिस्टम को और डिटेल से समझेंगे आगे की ओर डायरेक्ट में, लेकिन अभी अपन समझ जाइए कि ये मेन है कॉइल और मेन है आईसी, दोनों मिलके आपस में क्या करती हैं? स्विचिंग करती हैं। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे वोल्टेज होंगे बीपीएच के 3.6 से 4.2 और एम्पीयर होंगे बैटरी और चार्जर से हाफ एम्पीयर जाते हैं। समझे? और ये बीपीएच आप सबको पता है कहाँ जाता है? हर जगह जाता है ना? मेन पावर के सेक्शन में, लाइट में, ग्राफिक में, स्पीकर की आईसी में और नेटवर्क में। आइए समझे? ओके। और यही बीपीएच जाने के बाद वापस आता है और ये बनाता है क्या? चार्ज आउट। क्या बनाता है? चार्ज आउट। देखो यहाँ लिखा है चार्जिंग आउट, और ये चार्जिंग आउट बनता है बीपीएस से। सर उसको एक बार और बता दीजिए, समझ में नहीं आया। हाँ, फोकस करो। सबसे पहले इस आईसी की पिन नंबर 19 और 20 BK25600 पिन। अब बीच में मत बोलो ना, बीच में टोकते इसलिए सब समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं आता समझ, है ना? पिन नंबर 19 20 और पिन नंबर हमारी 15 16, ये चार पिनों के बीच में ये हमारी बक कॉइल लगी है, 1.0 माइक्रोन की कॉइल लगी है, और ये बनाती है बीपीएच पावर, मतलब एम्पियर। क्या बनाती है? एम्पियर। ये आईसी और कॉइल आपस में मिलकर स्विचिंग करती है, और स्विचिंग के दौरान क्या होता है? एम्पियर इंक्रीज होता है। इसको ऐसे समझो जैसे आपने छोटे दीपावली में छोटे छोटे बमों में अपन आग लगा देते हैं। आग तो जरा सी लगाते हैं, लेकिन आग कितना बड़ा रूप लेती है ना? इसको प्लास्टिक करेगी तभी हमारा फोन ऑन होगा और बैटरी फास्ट चार्जिंग होगी, अदरवाइज फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, मतलब फोन ऑन नहीं होगा। समझ गए? अब ये बीपीएच हर जगह जाता है, आपको पता है, ठीक है ना? लेकिन यही बीपीएच दोबारा वापस आता है इस आईसी में, और आईसी के दूसरे सेक्शनों से, जैसे यहाँ लिखा है बैट, मतलब बैटरी वोल्टेज बनते हैं। क्या बनते हैं? बैटरी वोल्टेज। तो पिन नंबर 13 और 14 नंबर पिन से ये चार्जिंग आउट बनता है, और ये चार्जिंग आउट कहाँ जाएगा? बैटरी में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैटरी में ही जाएगा, तो बैटरी कनेक्टर में जाएगा। आप बताओ विजय, कहाँ जाएगा? आप बताओ धर्मेंद्र, कहाँ जाएगा? बताओ आयुष। हाँ, बैटरी में ही जाएगा। आप बताओ आयुष। आप? मैं बोला फ्यूल केस में जाएगा। देखो यार, हाँ, पहले फ्यूल केस में जाएगा, उसके बाद बैटरी में जाएगा। ठीक है? तो बात मैंने ये बोला था कि बैटरी के लिए बनाता है, कि बैटरी के लिए बाइक के अंदर नहीं चला जाता, डायरेक्ट नहीं जाता, फ्यूल गेज से होते हुए जाता है। अब देखो ये फ्यूल गेज आईसी है, 9 बॉल की आईसी है, ठीक है? बॉल वाली आईसी है, डिजिटल आईसी है। सबसे पहले इसको चाहिए बैटरी का इनपुट चाहिए, ठीक है? फिर इसको चाहिए अगेन V-रैक चाहिए, देखो इसको भी देख रही है मैन पावर। फिर इसको चाहिए ग्राउंड पावर, फिर इसको चाहिए प्रोटोकॉल पावर, मतलब डेटा क्लॉक। ये जब तक चार चीजें क्लियर नहीं तब तक ये आउटपुट नहीं निकालेगी, और आउटपुट का इसका पिन नंबर है C1, मतलब बॉल नंबर C1, और C2 SRP SRN, सेंस रजिस्टर पॉजिटिव, सेंस रजिस्टर नेगेटिव। इसका इसलिए सेंस रजिस्टर बोला गया कि उसकी इस लाइन पे लगा होता है रजिस्टर, लगभग 1 ओम्स का कोड वाला रजिस्टर, व्हाइट कलर का। जी जी। ये फ्यूल केस के साथ जोड़ा है, बताया था मैंने। फ्यूल केस की 2 पिने मान लो या बॉल मान लो, है ना? तब जाके ये रजिस्टर, फ्यूल केस,
सेंस करती है किसको, एक तरफ चार्जिंग आईसी को और एक तरफ जैसे हमारी गाड़ी में फ्यूल मीटर लगा होता है, वो टंकी से और इंजन तक कनेक्ट रहता है कि भाई इंजन ने कितना खपत किया पेट्रोल का, तो भाई फ्यूल टैंक में कितना पेट्रोल बचा हुआ है वो बताएगा पूरा, वो तो बताता है ना, डेटा उसका पता चलेगा। समझे बात है। तो ये होता है भाई साहब कुछ इस प्रकार से चार्जिंग का सेक्शन, ठीक है। अब ये भी बैट से रह जाएगा कहाँ पे, बैटरी कनेक्टर के पास, ये देखो आ गए, और अगेन इसको क्लिक करेंगे भी बैट को तो फिर पहुंच जाएंगे फ्यूल गेज में, आ गए, ये फ्यूल गेज देखा, ये फ्यूल गेज, और चार्ज आउट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, चार्जिंग का आईसी में ये भी बैठ जाता है बैटरी कनेक्टर में, हाँ। और चार्ज आउट जाता है चार्जिंग आईसी आईसी में। तभी तो भाई वहां से बैटरी को और यहाँ से भाई चार्जिंग आयो सर। ये हो गई आपकी भाई मेन सारी लाइनें। अब तुम्हारी चार्जिंग आईसी की जो और लाइन है वो टेस्टिंग की होती है, जो आपको कल बताऊंगा टेस्ट के दौरान, जब अपन फुल टेस्टिंग करेंगे हॉट टेस्टिंग दोनों टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन नोट्स में आज ही सेंड कर दूँ शाम को, ठीक। अब इसमें और लाइनें हैं जो अपन कल टेस्ट करने पे आपको पता चलेगी। हाँ, इसमें 3 सेक्शन है ना मेनली, चार्जिंग वाला, लीकेज, पावर, चार्ज आउट, और एक सेक्शन और जुड़ जाता है डेड सेक्शन में, ऑन ऑफ करना, ठीक। आप इससे ज्यादा कंफ्यूज करो, बढ़िया फोन रहता है।